नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रदेय पर जिन्होंने नवजागरण के प्रणेता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है, जिन्हें आचार्य द्विवेदी के रूप में भी जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक हिंदी साहित्य की जो दूसरा और तीसरा दशक है, उसके प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उपस्थित होते हैं। सही अर्थों में वर्ष 1920 से उनका समय प्रारंभ होता है। 1900 से 1920 में जो प्रदेय है, जो योगदान है द्विवेदी जी का, वह स्तुत्य और वंदनीय है। 1920 के बाद किसी सीमा तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की प्रवृत्तियाँ ये बदलने लगती हैं और काव्य धारा और साहित्य धारा छायावाद की तरफ बढ़ने लगती है। तो 1900 से 1920 तक का जो समय है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक और भाषिक अवदान का समय है। उन्होंने आधुनिक युग के बदलते रूप और स्वरूप को, उसकी नब्ज को पहचाना और आह्वान किया। नवजागरण की लहर का संचरण किया। 1900 से 1921 तक के अत्यंत महत्वपूर्ण जो 20 वर्ष या 21 वर्ष माने जाते हैं, वो आचार्य द्विवेदी के प्रदेय के माने ही जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रदेय इतना विराट था, इतना महान था कि उन 20-21 वर्षों के समय को द्विवेदी युग से ही जाना गया। इससे पहले हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग था। भारतेंदु जिन्होंने अल्पायु में, कम उम्र में साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा, वो अनुवादक भी थे, वो कवि भी थे, वो गद्यकार भी थे, वो प्रवर्तक भी थे। इसलिए आधुनिक काल के प्रारंभिक युग में अगर हम देखें तो खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला रखने का कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और भारतेंदु युग के जो रचनाकार थे, जो भारतेंदु मंडल के कवि थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक सशक्त आधारशिला महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से पहले निर्मित हो गई थी। इसीलिए खड़ी बोली हिंदी की नींव रखने का श्रेय यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र को और उनके युग के रचनाकारों को जाता है, तो आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी में सृजन की दृष्टि से, अनुवाद की दृष्टि से, पत्रकारिता की दृष्टि से यदि खड़ी बोली को चलना किसी ने सिखाया, आगे बढ़ना और समय के साथ अग्रसर होना किसी ने सिखाया, तो वह महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुभाषाविद थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, मराठी और बंगला आदि अनेक भारतीय भाषाओं के वो अध्येता थे, ज्ञाता थे। कविता, काव्य लेखन, संपादन, भाषा चिंतन, पत्रकारिता और पत्रकारिता का बोध, वो एक पत्रकार, एक संपादक भी थे। सरस्वती जैसी पत्रिका का संपादन उन्होंने किया। आलोचना के क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में, निबंध लेखन के क्षेत्र में, संपत्ति शास्त्र जैसी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। नाट्यशास्त्र के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में, कोश विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, ऐसे न जाने कितने अनुशासनों में आधिकारिक रूप से लेखन, संशोधन, संपादन करने वाले
महावीर प्रसाद द्विवेदी किसी विलक्षण दैविक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी का जो उपकार किया, खड़ी बोली हिंदी में लेखन के लिए, अनुवाद के लिए जो प्रोत्साहन दिया, एक बड़ी पीढ़ी उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के लेखकों की खड़ी की, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए अनेक प्रकार के समसामयिक महत्वपूर्ण प्रासंगिक विषय दिए और कहा कि अब वह समय नहीं है कि हम भक्ति की, प्रेम की, शास्त्र और निरूपण की, प्रकृति की, श्रृंगार की कविता लिखते रहें। अब तो भारत को विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, बल्कि उससे आगे निकलना है। तो हमें विचार करना होगा कि विश्व में चिंतन के कौन से आयाम हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, उनके निदान खोज रहा है। इसलिए वो सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए लेखकों को, रचनाकारों को आह्वान करते हुए प्रेरित करते थे, उन्हें लेखकीय विषय प्रदान करते थे कि किन विषयों पर लिखें, किन मुद्दों पर चिंतन करें। यही कारण है कि उन्होंने कोई समकालीन अनुशासन शेष नहीं छोड़ा जिसमें आधिकारिक रूप से उन्होंने अपनी लेखनी न चलाई हो। इसीलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक विलक्षण, एक अनुपम प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति के रूप में हिंदी साहित्य में देखा जाता है। वो मौलिक लेखन भी प्रचुर मात्रा में करते हैं। हम जानते हैं कि भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली हिंदी का आह्वान होने के बावजूद ब्रजभाषा में लेखन की एक श्रृंखला मिलती है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में कविता भी लिखते हैं और धीरे धीरे वो खड़ी बोली की नींव रखते हैं। और उन्होंने जिस तरह मौलिक सृजन और अनूदित साहित्य सृजन इस क्षेत्र में अविस्मरणीय अवदान किया, उसी धारा को और परंपरा को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी मौलिक सृजन प्रचुर मात्रा में किया, संपादन प्रचुर मात्रा में किया और बहुत सी रचनाओं के अनुवाद भी किए। जैसे स्वयं भारतेंदु ने भी मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु के नाम से अनुवाद किया। बहुत सारे अनुवाद वो भी करते रहे। तो अनुवाद भी एक नई आधुनिक विधा के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ जुड़ गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, ज्ञान विज्ञान के, तकनीक के क्षेत्र में हो, या जैसा कि अभी चर्चा हमने की कि वित्त पर, वाणिज्य पर, इन तमाम क्षेत्रों पर भी प्रचुर मात्रा में लेखन और अनुवाद ये होता रहा। संपादन के क्षेत्र में भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी अनुपम अतुल्य भूमिका प्रदर्शित की। गद्य हो या पद्य, उन्होंने 80 से अधिक ग्रंथ लिखे, संपादित किए, लिखे, अनुवाद किए। द्विवेदी जी ने न जाने कितने सैकड़ों रचनाकारों को लेखकीय शिक्षा भी दी। हम जानते हैं कि उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में कवि शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे। केशव के विषय में आचार्य केशवदास, उनके विषय में तो ये बात की ही जाती है। बहुत से दरबार आश्रित कवियों को या दरबार आश्रित आश्रय में रहने वाले लोगों को उन्होंने कविता कैसे लिखी जाती है ये सिखाया।
काव्यांगों से परिचित कराया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने युग के उन रचनाकारों को प्रेरित किया, शिक्षित किया, जिन्हें खड़ी बोली हिंदी में लिखने से डर लगता था, भयभीत होते थे। उनका मनोबल बढ़ाया, उनकी लिखी रचनाओं का संपादन किया और उन्हीं के नाम से प्रकाशित भी किया। इसलिए ये एक अलग तरह का, एक विलक्षण प्रकार का प्रोत्साहन था, मार्गदर्शन था, जो द्विवेदी जी अपने युग में करते रहे। विश्वविख्यात हिंदी की वह पत्रिका जिसे सरस्वती के नाम से जाना जाता है, 20 वर्ष तक इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इसके प्रारंभ में बाबू श्याम सुंदर दास उसके संपादक थे, किंतु लगभग कह सकते हैं कि 1903 के आसपास महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक बने। इस दायित्व को, गंभीरता को उन्होंने स्वीकार किया और सरस्वती पत्रिका ने न केवल हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया, अपितु पत्रकारिता की दृष्टि से, समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों की दृष्टि से, वैश्विक स्तर पर भाषा और साहित्य की प्रगति, इन सब के स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह द्विवेदी जी खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने हिंदी लेखन और संपादन के अपने दर्शन विशेष से हिंदी की प्रगति सुनिश्चित की। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एक आचार्यत्व से संपन्न व्यक्तित्व था। उन्होंने न जाने कितने रचनाकारों का मार्ग प्रशस्त किया, उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें साहित्य सृजन की शिक्षा भी दी। इसलिए उनके पास एक अलग तरह का, एक विशेष तरह का साहित्य दर्शन उपलब्ध था। महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा के साधक तो थे ही, पर काया प्रवेश के आधार पर अनुवाद करने वाले अनुवाद साधक भी बनकर वो हमारे सामने आए। संस्कृत से और अंग्रेजी से अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी साहित्य और भाषा के उन्नयन में अनुवाद की भूमिका को उन्होंने रेखांकित किया। एक सशक्त साधन के रूप में उन्होंने अनुवाद से अवगत कराया, परिचित कराया। अनुवाद करने की तकनीक, इससे भी रचनाकारों को जोड़ा और बताया कैसा अनुवाद करें, क्यों करें, अनुवाद की आवश्यकता क्या है, अनुवाद की प्रासंगिकता क्या है, अनुवाद से भाषा और साहित्य का विकास, समृद्धि कैसे संभव है, इन सब पर भी उन्होंने विचार किया, प्रकाश डाला। भर्तृहरि के वैराग्य शतक, उनका विनय विनोद शीर्षक से अनुवाद किया। वैराग्य शतक भर्तृहरि की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। जयदेव कृत गीत गोविंद का विहार वाटिका नाम से अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। द्विवेदी जी काव्य के भी अनुवादक हैं और गद्य के भी अनुवादक हैं। इसलिए द्विवेदी जी के पास एक कवि मन भी है, एक कवि का हृदय भी है। वो काव्य की संवेदनाओं से अवगत हैं। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का स्नेहमाला शीर्षक से बहुत ही सुपठ्य, बोधगम्य ऐसा अनुवाद उन्होंने किया कि पाठकों ने उसे सराहा, उसकी प्रशंसा की। महाकवि कालिदास कृत ऋतु संहार का ऋतु तरंगिणी नाम से, इसी शीर्षक से उन्होंने अनुवाद किया। कुमार संभवम का कुमार संभव शीर्षक से अनुवाद किया। पंडितराज जगन्नाथ
जो संस्कृत के प्रकांड आचार्य के रूप में स्थापित थे, उनकी रचना गंगा लहरी का हिंदी में खड़ी बोली में गंगा लहरी शीर्षक से ही अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। भामिनी विलास का अनुवाद भी उन्होंने उसी शीर्षक से हिंदी में किया था। यमुना स्तोत्र का अमृत लहरी नाम से अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य की संवेदना की श्रीवृद्धि के लिए किया था। वास्तव में द्विवेदी जी के अनुवाद के क्षेत्र में जो प्रदेय और अवदान हैं वो स्तुत्य हैं, वो वंदनीय हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की दृष्टि से भी द्विवेदी जी ने मील के पत्थर स्थापित किए। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुभाषा भाषी व्यक्तित्व थे। कई सारी भाषाओं पर आधिकारिक ज्ञान उनका था। उन्होंने बेकन के अंग्रेजी निबंधों को बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से हिंदी में प्रस्तुत किया और अपनी अनुवाद कला का परिचय दिया। वास्तव में अनुवाद कोई सरल अनुशासन या कार्य नहीं है। अनुवाद करने के लिए रचनाकार को उसी सृजनात्मक धरातल पर जाना होता है जहाँ पर मूल रचनाकार उपस्थित रहता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पर काया प्रवेश की जो साधना है उसको आत्मसात किया। बहुत सी रचनाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण, सुपठ्य, रोचक अनुवाद किए। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन का शिक्षा शीर्षक से अनुवाद किया। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी, इसको स्वाधीनता शीर्षक से द्विवेदी जी ने हिंदी में अनुवाद किया। लुई कोने की अंग्रेजी में लिखित पुस्तक का जल चिकित्सा नाम से हिंदी में अनुवाद द्विवेदी जी ने किया था। इस तरह श्री मोहिन स्तोत्र, हिंदी महाभारत, वेणी संहार, कालिदास कृत मेघदूत, भारवी कृत किरातार्जुनीयम और आख्यायिका सप्तक, ऐसी बहुत सी दुर्लभ, महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व को अर्जित कर चुकी पुस्तकों का, कवियों का, रचनाकारों का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में जो रचनाकार हमारे सामने उपस्थित होता है वह अनेक संस्कृत से हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने की श्रृंखला उपस्थित करने वाले अनुवादक के रूप में भी उपस्थित होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व वास्तव में एक आचार्य का व्यक्तित्व है। बहुआयामी, बहुदिशागामी कार्य साहित्य और भाषा के क्षेत्र में, अनुवाद के और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने किए हैं। उन्हें अनेक प्रकार की विशेषज्ञता हासिल थी। वे कुशल अनुवादक तो थे ही, कुशल और प्रतिष्ठित भाषा साधक भी थे। उन्होंने अनेक लेखों से, अनेक संपादकीय लेखन से, कविताओं से, अनुवादों से अपने इस बहुभाषा भाषी व्यक्तित्व और उसके आयामों से हमें अवगत कराया। कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी कान्यकुब्ज, अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप और ऐसी न जाने कितनी काव्य रचनाओं के सृजक या कवि बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। गद्य साहित्य में भी वैज्ञानिक कोश एक नई अवधारणा, एक नई परिकल्पना, विज्ञान की शब्दावली का संग्रह करके उसे कोश क्रम से प्रस्तुत करना, यही व्यक्ति के व्यक्तित्व की विराटता को, उनके अद्यतन अधुनातन ज्ञान को,
उनके भावी भविष्य की दृष्टि को उद्घाटित करता है। हिंदी शब्दावली, शिक्षावली, उत्पत्ति भाषा की, शब्दों की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, साहित्य संदर्भ, विदेशी विद्वानों का प्रदेय, प्राचीन चिन्ह, साहित्य सीकर, वाग विलास, विचार विमर्श, कितने ही ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं जिनका महावीर प्रसाद द्विवेदी सृजन करते हैं। गद्य और पद्य लेखन पर साधिकार अपनी लेखनी चलाते हैं और अपनी विशेषज्ञता को, अपने अधिकार को वो सिद्ध भी करते हैं। वास्तव में एक दुर्लभ, एक दैविक व्यक्तित्व के रूप में वो हिंदी साहित्य में उपस्थित होते हैं। उनके प्रदेय को यदि हम देखें, समग्रता के साथ यदि दृष्टिपात करें, तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने एक जीवन काल में, कार्यकाल में इतना कार्य कैसे कर सकता है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वो सब कर दिखाया जो अकल्पनीय था, जिसकी उस समय देश को, राष्ट्र को आवश्यकता थी। एक मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रणेता के रूप में एक नई चेतना, एक नया जागरण, इसका संचरण करने वाले विलक्षण आचार्य व्यक्तित्व की आवश्यकता अगर उस समय थी तो उसकी पूर्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। इसीलिए मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान रखते हैं। उनके प्रदेय को आज भी हम उतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं और उन्हें नवजागरण के प्रणेता के रूप में हम स्मरण करते हैं। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।